खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की भी जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम खबर आपको दें हैं, साइफर केस सुप्रीम कोर्ट ने बानी चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की भी जमानत मंजूर कर ली गई है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूरी की और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत की मंजूरी के लिए दायर की गई थी और इस पे समाअत हुई और अब ये फैसला जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। मजीद जानेंगे वसीम मलिक से। वसीम, मजीद समाअत के दौरान क्या गुफ्तगू हुई? देखिए, गुज़श्ता 2.5 घंटे से ये समाअत जारी थी। साइफर का मुकदमा था। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दरख्वास्त जमानत दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो दलाइल हैं वो सुनने के बाद अब ये फैसला जारी किया है कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की जाती है। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो कमरा अदालत नंबर 1 में फैसला सुनाया, उसमें बताया गया कि जो फैसला है इसकी जो तहरीरी और तफसीली वजूहात हैं वो बाद में जारी की जाएंगी। और उसके साथ साथ आज समाअत के दौरान जो बानी चेयरमैन के वकील हैं और उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं, उन्होंने दलाइल दिए। FIA के जो प्रोसिक्यूटर थे राजा रिजवान अब्बासी, अदालत ने उनको भी सुना और उसके बाद 2.5 घंटे की एक मुफस्सिल समाअत के बाद दलाइल के बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने अब ये बड़ा फैसला सुना दिया है। साइफर के मुकदमे में जो दोनों मुल्ज़मान हैं उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। ठीक है वसीम, हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर, बताइएगा, अहम फैसला आ गया है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई है। पीटीआई के हवाले से, बल्कि ये जो साइफर केस था जो सबसे अहम मुकदमा है उसके हवाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि बानी जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनको दीगर मुकदमात में भी नैब ने गिरफ्तार कर रखा है, लिहाजा उनकी रिहाई तो मुमकिन नहीं है। लेकिन उनके लिए एक रिलीफ है, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो साइफर केस है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत न देकर शायद कानून की खिलाफ वर्जी की। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज की जो तमाम तर प्रोसीडिंग्स हैं उसमें एक बड़ा रिलीफ दिया है। लेकिन बानी पीटीआई को नैब ने दीगर जो मुकदमात हैं उसमें गिरफ्तार करके उनको जिस्मानी रिमांड लिया और उसके बाद जुडिशियल रिमांड पर उन्हें जेल भेजा गया था। लिहाजा वो बदस्तूर जेल में ही रहेंगे जब तक उनकी दीगर मुकदमात में जमानत मंजूर नहीं होती। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है इसमें यह कहा गया है कि जो तफसीली वजूहात हैं वो बाद में जारी की जाएंगी। लेकिन जो सवालात उठाए गए अदालत की तरफ से FIA से जो पूछे गए, जिसमें यह कहा गया कि बताया जाए कि वो क्या शवाहिद हैं और वो क्या बुनियाद है जिसकी वजह से FIA चाहती है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मजीद जेल में रखा जाए, जिसका FIA कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। लिहाजा उसमें अब उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है। पहले जो ट्रायल कोर्ट है उसने उनकी जमानत मुस्तरद कर दी थी, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानत मुस्तरद कर दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला है। लिहाजा ये उनके लिए एक बड़ा रिलीफ है, क्योंकि साइफर केस में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये वो मुकदमा है जिसका बहुत स्पीडी ट्रायल चल रहा है, बहुत तेजी से इसमें गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और ये वो मुकदमा है जिसके हवाले से कानूनी माहिरीन ये समझते हैं कि इसमें बानी पीटीआई के लिए मुस्तकबिल में मुश्किलात ज्यादा होंगी। लेकिन यहाँ पर उन्हें रिलीफ मिला है। लिहाजा इस वक्त जो पीटीआई की कानूनी टीम है वो बहुत मुतमईन है कि उन्हें एक बड़ा रिलीफ मिला है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई और साथ में शाह महमूद कुरैशी दोनों की जमानतें मंजूर कर ली हैं। लिहाजा इस हवाले से जो एक तासुर भी बन रहा था कि शायद पीटीआई ये समझती थी कि उन्हें अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा, अब उस तासुर को भी ज़ाइल किया जाएगा और ज़ाइल हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें रिलीफ दिया है और इस अहम मुकदमे में रिलीफ दिया है जो साइफर से मुतालिक है। अच्छा आमिर, इस मुकदमे में जब समाअत हो रही थी तो पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने ये कहा था कि साइफर के खुफिया कोड्स कभी साबिक वज़ीर आज़म के पास थे ही नहीं, तो इसका मतलब है कि साइफर उनके पास था ही नहीं। देखिए, ये तो ट्रायल की बातें हैं। इन चीज़ों को जो इंटरम रिलीफ होता है या जमानत का केस होता है उसमें डिस्कस नहीं किया जाता। लेकिन क्योंकि उनका दिफा है और वो ये समझते हैं कि ये उनके दलाइल जो थे वो उन्होंने यहाँ पर किए, लेकिन क्योंकि जो टेंटेटिव असेसमेंट होती है, जमानत का जो मुकदमा होता है उसमें सरसरी जायज़ा लिया जाता है कि क्या ये मुल्ज़िम जो है वो जमानत का हकदार है या नहीं।
کیونکہ اعلیٰ عدالتیں بھی اور قانون بھی یہ سمجھتا ہے کہ کہیں پر بھی کسی بھی جو ملزم ہے اس کو جب تک سزا نہ ہو جائے اس کو انوسینٹ تصور کیا جاتا ہے، اسے معصوم تصور کیا جاتا ہے. لہذا یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اگر یہ شخص کل بری ہو گیا تو اس کا جو نقصان ہوگا یا جو جیل میں رہے گا اس کا خمیازہ کیسے ادا کیا جائے گا یا اس کی کمپنسیشن کیسے ہوگی. اسی بنیاد کے اوپر ضمانت منظور کی جاتی ہے. لیکن یہ جو تمام تر جو جائزہ لیا جاتا ہے، اسیسمنٹ ہوتی ہے، یہ ایک بڑی ٹینٹیٹیو نیچر کی ہوتی ہے. اور جب عدالت کوئی بھی مقدمے میں جب ضمانت منظور کرتی ہے تو وہ حکم میں لکھتی ہے کہ یہ ایک سرسری جائزہ لیا گیا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملزم بری بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی بھی اثر ٹرائل کے اوپر نہیں ہوگا. یہ عدالت اپنے حکم نامے میں لکھے گی بھی، اور ہر حکم نامے میں جب بھی ضمانت کا فیصلہ ہوتا ہے یہ بات ضرور لکھی جاتی ہے کہ یہ جو ضمانت ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا ٹرائل کے اوپر. اور ٹرائل جو ہے وہ تمام جو آئینی بنیادی حقوق کے تقاضے ہیں اور تمام جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کے مطابق جو ٹرائل کورٹ ہے وہ فیصلہ کرے اور سپریم کورٹ کی کسی بھی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر وہ فیصلہ کرے. لہذا یہ آپ کی بات درست ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سوالات اٹھائے ہیں اس کا ایف آئی اے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکی، لیکن کیونکہ یہ ٹرائل میں تمام تر چیزیں جو ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے اور ٹرائل میں ہی تمام. ٹھیک ہے عامر، ہمارے ساتھ رہے گا.